तो स्वागत है दोस्तों आज के बहुत दिनों बाद हम फिर से आ चुके हैं वापस। तो मैं मुनेश चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं आधारशिला एकेडमी की तरफ से। हम एक फिर से रीजनिंग के एक नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। तो आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आजकल के डेट्स पे और काफ़ी कंफ्यूजन होता है। लोग तुक्के भी बहुत मार देते हैं यार, ब्लड रिलेशन में कैसे तुक्के मार लेते हैं पता नहीं, लेकिन तुक्के भी बहुत चलते हैं। तो चलो इसी ब्लड रिलेशन को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। सबका हिसाब करने वाले हैं हम लोग, जैसा कि इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक। तो आज हम इसी ब्लड रिलेशन को आगे करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है, शॉर्ट जल्दी जल्दी सा करते हैं। तो ब्लड रिलेशन होता क्या है, ठीक है। इसके ऊपर अपन बात करते हैं। जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। जो नए आए हैं उनको पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो इस पे क्या होता है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, उनके बीच में रिलेशन दिया होता है और हमको दो लोगों के बीच पे रिलेशन फाइंड करना होता है, ठीक है। क्या हुआ मतलब, जैसे कि मेरे चाचा ताऊ और बुआ ऐसा सब बोल के वो एक रिलेशन बना देगा, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ या दो चार लाइन का दे देगा और फिर पूछेगा कि एक्स वाई जेड का मेरे से क्या रिलेशन है। तो इसी चीज को हमको एस्टेब्लिश करना होता है कि उन दो लोगों के बीच में रिलेशन पूछेगा, उन दो के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना होता है, ठीक है। अब इस पे होते क्या है, तो इस पे डायरेक्ट टाइप होता है, डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता है, कोडेड पूछता है, पजल बेस पूछता है और पॉइंटिंग बेस पूछता है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम देखते हैं। उससे पहले हम बेसिक जानेंगे और इन सारे टॉपिक को हम करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो बेसिक क्या क्या टर्म्स होते हैं, एक ब्लड रिलेशन को आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या क्या टर्म्स मिलेंगे, ये हम इस पे बात करते हैं। तो जो ब्लड रिलेशन है ना, उसको जनरेशन वाइज ऐसा करना होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे जो है ना, ये जैसा बना हुआ है, ये दादा दादी एक जनरेशन में, मम्मी पापा एक जनरेशन में, उनके बाद एक जनरेशन में। तो इसको जनरेशन वाइज ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनके भाई बहन आएंगे, यहाँ पे इनकी भाई बहन आएगी, यहाँ पे इनके भाई बहन आएंगे, यहाँ पे इनके भाई बहन आएंगे और फिर यहाँ पे इनके भाई बहन आएंगे। तो जो सेम एज ग्रुप है, एज ग्रुप समझ लो, उन सबको हम सेम लेवल पे रखते हैं। ये जो है ना, ये सेम लेवल पे रखा जाता है और ऐसे ही करके ये ब्लड रिलेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलो फर्स्ट जनरेशन में क्या आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं दादा दादी, ठीक है, और इनके भाई बहन, इनके जो भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे ना, वो आएंगे। उसके बाद सेकंड जनरेशन में कौन आते हैं, पापा मम्मी, और ये पापा मम्मी के भाई बहन और ये उनकी वाइफ्स। तो ऐसे होता है, या तो आपके चाचा चाची मामा मामी फूफा फूफी, और ऐसा ये आएगा। तो सेकंड जनरेशन में जो पापा वाला जो एज ग्रुप है और उनके जो भाई बहन हैं, उस पे आते हैं हम सेकंड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन जो होता है, जो हमारा है, जो स्टूडेंट है उस वाले का, मम्मी जो बच्चा है, भाई है, बहन है, कजिन है, कजिन नहीं बोलना है, कजिन भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बेसिक टर्म्स हैं इतने, और ये इसके जनरेशन वाइज हैं और इसको ऐसे ही कैटेगरीज में हमको करना होता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे में है, सबसे पहले जेंडर चेक करना होता है हमको, ठीक है। जेंडर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है क्या नहीं है। तो जेंडर हमको चेक करना है, मेल है फीमेल है, कहीं कहीं पे मेल और फीमेल देता नहीं है और क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे वाले भी क्वेश्चन करेंगे हम लाइन से, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे सारे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो पहले जनरेशन चेक करना होता है हमको, और इस पे जो ना सिंबल होते हैं, अब मैं देखो
ऐसा है कि आपका आपका कन्वीनियंस है, ठीक है। इस पे दो लोग हो गए, एक हो गया मेल, एक हो गई फीमेल। तो हम जब सॉल्व करने निकलेंगे ना, तो कौन मेल है कौन फीमेल है, इसके लिए ना वो होते हैं, क्या बोलते हैं आपको, इसके लिए हमको जनरेशन सिंबल चाहिए होता है। आपको क्या लगाना है कैसे लगाना है वो आप देख लीजिए। है ना। तो अब देखो कौन कौन से सिंबल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेल के लिए आप प्लस ले सकते हो, लोग बाग बोलते हैं प्लस माइनस क्या होता है, तो फीमेल का हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस को बैड मानते हैं, तो वो आपकी सुविधा है। मुझे मैंने इस पर प्रैक्टिस की है तो मुझे यही आता है। और आप ऐसा स्क्वायर ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, कुछ भी ले, जैसा लेना है वैसा ले। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहा है कि आपने यही क्यों लिया, आपका वही क्यों लिया। आपकी इच्छा है, आपको जैसा करना है वैसा करो। हम मैं जो क्लास में करने वाले हैं वो हम इसी पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी पे मेरा जैसा भी है, हम इसको भी कर लेंगे कभी कभी, लेकिन ये ना कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे से और जल्दी सॉल्व नहीं होता। प्लस माइनस एक बार डालो और तुरंत सॉल्व कर लो, ठीक है। और अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो एज्यूम नहीं करना है। बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे ना वो जेंडर क्लियर नहीं होता और वो क्वेश्चन पूछ देता है हाउ मेनी मेल एंड फीमेल। तो ये इसलिए ना, जब अगर एज्यूम कर लोगे तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, इसलिए हमको एज्यूम नहीं करना है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बोला था कि फैमिली ट्री हमको बनानी होगी, फैमिली ट्री। और ये ऐसे ही बनेगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर, ठीक है। उसके बाद ये जो मदर है इसके भी मम्मी पापा इस वाले लाइन में आएंगे, है ना। हमारे पास दो मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी और नाना नानी। ये दोनों ही सेम ही एज ग्रुप में आएगा क्योंकि ये ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं, मदर के साइड से हो या फादर के साइड से। ये दोनों ही सेम जनरेशन या फिर सेम हम लाइन पे लिखेंगे, मम्मी पापा आंटी अंकल, ये सब सेम उस पे आएगा। और ये तो भाई बहन कजिन के साथ जो है वो है। आगे चलते हैं। अब ब्लड रिलेशंस को हम डायरेक्शन की तरह अगर यूज करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होने का चांसेस हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि अगर पेरेंट्स बोला है तो हमको ऊपर जाना है, ठीक है। चिल्ड्रन बोला है तो हमको नीचे आना है, और सिबलिंग बोला है तो हमको सेम लेवल में रहना है। जैसे अगर ए का पेरेंट्स बोल दिया तो हमको ऊपर जाएंगे, ए के चिल्ड्रन बोल दिए तो हमको नीचे आ जाएंगे, ए का सिबलिंग बोल दिए तो हमको राइट या फिर लेफ्ट में जैसा भी बनाना है वैसा बनाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसा लेंगे, इसको पेरेंट्स इसको चिल्ड्रन, अगर हम डायरेक्शन वाइज करेंगे, रैंडम ना करके डायरेक्शन वाइज करेंगे तो एकदम इजीली बनेगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे पे क्या है, जो हमारा जो हिंदी में जो हम बोलते आ रहे हैं, ठीक है, उसका ये क्या मतलब होता है वो है, अगर ओनली सन बोल दिया तो एक ही बेटा है। अब देखो ओनली सन से ना वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं हमको,
ओनली सन बोल दिया तो ये सोच लो कि उसका एक बेटा है, लेकिन बच्चे 5 हो सकते हैं, है ना। अगर ए का 1 2 3 4 5, बी इसका ओनली सन है ना। तो ये सी डी ई एफ, ये ए के बच्चे तो हैं, लेकिन ये फीमेल होंगे, है, समझ गए। ये लोग जो होंगे वो फीमेल होंगी। तो ओनली सन का मतलब यही है कि ये जो है ये बच्चे हैं, और इसके 5 बच्चे हो सकते हैं, या 3 4 जितने भी बच्चे बोल रहे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ओनली सन मतलब एक ही सन होगा उसका, बाकी सब इसके बच्चे होंगे। तो चलो, अब अगर ओनली डॉटर आ गया, है ना, अगर ओनली डॉटर आ गया तो एक ही डॉटर होगी उसकी, बाकी सब उसके सन हो सकते हैं, मतलब 5 भाई 4 भाई हो सकते हैं, और एक ही बेटी होगी। ठीक, समझ गए यहां तक। चलो आगे चलते हैं। मैटरनल मम्मी के साइड का, और पैटर्नल फादर के साइड का, एक एक करके सिखाते हैं। अब समझ लो ये ए है, पी से लेते हैं फादर साइड, और ये हो गई मम्मी साइड, ठीक है। अब अगर बोल दिया मैटरनल, मैटरनल बोल दिया, अगर मैटरनल बोल दिया तो हमको ये देखना है कि ये जो बनेगा ये मम्मी के साइड में बनाएंगे हम, मम्मी के भाई बहन, ठीक है, मम्मी के पापा मम्मी, मतलब दादा दादी, नाना नानी। और अगर पैटर्नर बोला तो हमको ये पापा के साइड में बनाना है, ये जो है ना ये वाला साइड इस साइड पे बनेगा, मम्मी वाला इस साइड पे बनेगा। अगर आप ऐसे अलग करके बनाओगे तो एक बार में बिना कंफ्यूजन के आप इसको तुरंत और जल्दी सॉल्व कर लोगे। इधर पे आ जाएंगे ये दादा दादी, और इधर पे इसके चाचा चाची, ठीक है, चाचा चाची, ये पापा के साइड वाले। तो मैटरनल और पैटर्नल यही होता है। और ग्रैंड मतलब ग्रैंड फादर बोला तो फिर ऐसा 2 जनरेशन, मतलब समझो ये हो गया। अगर ग्रैंड बोल रहे हैं तो ये पोता पोती के बारे में हो रहा होगा, या फिर दादा दादी के बारे में, तो ये एक जनरेशन पापा मम्मी वाला, और इसके एक जनरेशन दादा दादी वाला। तो ग्रैंड का मतलब है 2 जनरेशन, यहाँ से यहाँ पे। तो अगर ग्रैंड बोले तो वैसा ही आप, अगर पापा मम्मी का पहले में डिटेल नहीं दिया है कि कौन पापा होगा कौन मम्मी होगा, तो ग्रैंड अगर बोल दिया है तो हम उसको सीधा ऐसे लेंगे, एक ऐसा डैश बनाएंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे। आगे पूरा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से हम आराम से सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इन लॉज, इन लॉज मतलब शादी वाले, शादी वाले मतलब अगर इन दोनों के बीच में, जैसे मम्मी पापा के बीच में जो शादी हुई है, अगर इन लॉज बोला तो मम्मी के अगर इन लॉज हुए तो ये पापा के साइड वाले, और पापा के अगर इन लॉज बोले तो मम्मी के साइड वाले, वो जो भी होंगे भाई बहन, जैसे भी मम्मी के भाई बहन, पापा के पूरे इन लॉज कजिन, जो भी मम्मी के भाई बहन होंगे वो पापा के ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जैसा भी, और मम्मी के इन लॉज बोल दिए तो पापा के साइड वाले इन लॉज, ठीक है। इतना मैं सोचता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो जो मैं बोल रहा था वो यही है कि अगर ग्रैंडफादर बोल दिया तो हमें एक जनरेशन पकड़ना है और फिर दूसरे जनरेशन में पहुंच जाना है। अगर फादर बोल दिया, मदर बोल दिया, और फादर के साथ वाले जो भी रिलेशन अंकल वंकल बोल दिया तो एक जनरेशन में बनाएंगे हम ऐसा टू। अगर ब्रदर बोल दिए तो एक जन, तो हम सेम जनरेशन में बनाएंगे, ब्रदर बोल दिया या फिर कजिन बोल दिया, है ना।
अगर ये दोनों बोल दिए तो हम इसको इसी जनरेशन पे बनाएंगे। अब आगे चले, और अगर सन बोल दिया तो सन बोला तो हम एक स्टेप नीचे आके करने वाले हैं, ठीक है। अब ये कॉमन रिलेशन है। कजिन का मतलब चचेरा ममेरा, नेफ्यू का मतलब भतीजा भांजा, नीस नीस मतलब जो भी है वो फीमेल है। ये मेल में आएंगे और ये फीमेल में आएंगे, ठीक है। वैसे ये भी मेल है और ये फीमेल है। सारी भाभियां, ननन नंदोई सब इस पे आएंगे और जीजा साला इस पे आएंगे। देखते हैं अब आगे जो भी है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया है हमारा ये क्वेश्चन आंसर या फिर उसके टाइप्स क्लियर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। अगले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ चलेंगे और फिर देखते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।